नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ईरम फूड्स में। और दोस्तों, ये मशीन असेंबलिंग का पार्ट 3 वीडियो है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मशीन असेंबलिंग का जो किस तरह से मशीन खोल के असेंबल की जाती है, उसका मैं एक तरह से वीडियो 3 पार्ट में डालूँगा। तो तीसरा पार्ट है दोस्तों। और अगर आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इन तीनों को देखेंगे तो इस चीज़ की आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी, किस तरह से हम मशीन के पार्ट को सेट करते हैं। अगर हमारे कोई पार्ट ख़राब हो जाते हैं, उसे हम बदल के किस तरह से और या सही करके हम किस तरह से दोबारा फिर से अपनी मशीन को सेट करते हैं। और ये दोस्तों, ये वीडियो इस तरह से मैंने बनाया है कि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ तक कि किसी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने पूरी तरह से इसमें दिखाने का पूरा प्रयास किया है आप लोगों को के लिए। कि दोस्तों, जैसे कि आप इसमें अगर वीडियो देखेंगे तो मतलब अगर आपको कभी ऐसी कोई समस्या आपकी मशीन पे आई तो आप जो है आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी कि हाँ, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, अगर हम किसी भी व्यापार पे जा रहे हैं, तो उसकी हर चीज़ को अपने नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जानकारी है तो आप ये मानिए कि हम जो है परेशान नहीं होंगे। अगर कभी ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनको मतलब साधारणतया उनको हम सही कर लेंगे। और मैं ये भी तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम किसी भी बैरिंग को या किसी भी गियर को भी हम सेट कर रहे हैं तो उसमें हमें सेट कैसे करना है, कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना है। क्योंकि मशीन में कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो कि थोड़े हल्के पार्ट होते हैं। अगर उस पर आपने ज़्यादा तेज़ी से प्रहार कर दिया या फिर उसको सेट करने में थोड़ी गलती कर दी तो होगा क्या कि वो जो है वो पार्ट गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादातर ये केस वायरिंग के केस में होता है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे छोटी छोटी वायरिंग भी लगी होती है मशीन पे। तो अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा भी उस पर हैमर से हिट कर दिया या किसी भी चीज़ से, तो वो क्या है कि डैमेज हो सकता है उस जगह पे। अभी देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि हम मशीन को सेट कर रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि छोटी सी गड़बड़ी हो जाती है जिस हुई कि उससे क्या है कि हमें फिर से उसको खोलना पड़ जाएगा मशीन को। तो जब भी हम मशीन सेट करें तो हर एक पार्ट को अपनी जगह पे लगाना ना भूलें। और क्या होता है दोस्तों कि ये चीज़ कोई एक बार में नहीं होती है। इसके लिए भी क्या है कि जब आप एक बार, 2 बार, 3 बार अपनी मशीन को सेट करेंगे, या फिर दोस्तों जहाँ से भी आप मशीन ख़रीद रहे हैं जिन मैन्युफैक्चरर से, तो उनसे आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर जब भी आप हमारी मशीन को असेंबल करें तो आप उस समय रहिए। दोस्तों, सीखने के लिए कहीं भी पीछे मत हटिए। ऐसा होता है कि नहीं, चलिए मैन्युफैक्चरर कहीं दूर के हैं आप, तो आप कैसे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शुरुआत में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और दोस्तों, यही होता है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा पा रहा हूँ, कुछ मैं बता पा रहा हूँ, तो वो इसीलिए है कि मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस कि ये मानिए कि किसी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है। नूडल्स के बिजनेस पे जो जितनी चीज़ें हैं, जहाँ चाहे क्वालिटी मेंटेन करने को लेके हो, चाहे मशीनरी को लेके हो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दोस्तों आज भी है कि आज भी मैं नई नई चीज़ों को सीखने का पूरा प्रयास करता हूं। और ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने से मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली मेरी बन रही है। तो उससे क्या है दोस्तों कि ये चीज़ें हर इंसान को अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है। तो उससे क्या है कि हम अपने अनुभव भी साझा करते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ट्रेनिंग में लोग आते हैं जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उन्हें समस्या आ रही है, लेकिन उनके भी अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और मैं ज़्यादातर उन्हें शेयर करता हूं लोगों को कि इस तरह से, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ आप ये मानिए कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ को पूरी तरह जानते हैं। क्योंकि अगर जिस दिन हमने ये चीज़ समझ लें कि हम सब कुछ जानते हैं, तो उस दिन फिर आपके पास कुछ सीखने का नहीं बचेगा। फिर वहीं पर हमारी जो है ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। मैं तो यही मानता हूँ कि हमेशा हर समय जो है सीखने के मूड पे रहना चाहिए। चाहे हम कोई व्यापार कर रहे हों या फिर कि कोई नौकरी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर एक चीज़ को समझना सीखना। बिजनेस में
आज क्या है, आगे क्या बदलाव होंगे, अगर हम सीखते रहेंगे हमेशा तो उन बदलावों को हम स्वीकार करते रहेंगे और अपने व्यापार में उन बदलावों को हम करते रहेंगे। मार्केट भी दोस्तों बहुत तरह से अलग अलग आप देखते होंगे कि हर समय मार्केट का एक ही फ़्लो नहीं होता है। कभी फ़्लो कम होता है, कभी फ़्लो ज़्यादा होता है, कभी फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है तो कभी फ़्लो बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों जब इस तरह से चलती है मार्केट तो हमें भी उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मार्केट में दोस्तों अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, जैसे कि नूडल्स में ही है, कहीं पर आप देखते होंगे कि बहुत महीन नूडल्स लोग यूज करते हैं, तो कहीं पर बहुत मोटा नूडल यूज करते हैं। तो वो भी दोस्तों अलग अलग बाज़ार, कहीं कहीं पर दोस्तों छोटी पैकिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो कहीं पे छोटी पैकिंग को लोग लेना पसंद नहीं करते। जैसे कि मैं राजस्थान में मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पे बड़ी पैकिंग ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं, जो कि मेरा अनुभव रहा है। बाकी राजस्थान भी ऐसा नहीं कि मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत छोटी पैकिंग का लोग पसंद नहीं करते वहाँ पर। वो एक बार जाएंगे तो वो भर के सामान लाते हैं। तो हर जगह का दोस्तों अलग अलग वो है। अगर आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट का थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि हाँ यहाँ पे एक अलग तरह का मार्केट है। तो दोस्तों इन चीज़ों को चलिए, मैं तो भी मशीन के बारे में आपको बता रहा था, लेकिन ये दोस्तों वीडियो डालने का बस एक ही ये है कि हाँ, अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं तो आपके लिए एक चैनल ऐसा है। अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फैक्ट्री लगा चुके हैं, तो अगर कुछ समस्याएं आपकी हैं दोस्तों, तो आप वीडियोज़ में ढूंढेंगे तो शायद आपको वो समस्याएं मिल जाएं कहीं ना कहीं। तो वीडियो को देख के भी आप अगर काम कर रहे हैं तो उसको समझ के भी आप जो है कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फिर से इसको खोला जा रहा है दोबारा। जितने गियर सेट किए हुए थे वो इसीलिए खोला जा रहा है दोस्तों कि गियर, जहाँ ये गियर लगा हुआ जो बोल्ट खोला जा रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग लगती है एक स्प्रिंग लगती है, जिससे कि चूड़ी टाइट करने पे वो बेलन को ऊपर रखती है। वो स्प्रिंग लगाना भूल गए। ये देखिए जो बुश लगा हुआ है, बुश के पीछे अभी देखना, ये स्प्रिंग जो है ये सेट किया है और ये इस जगह पर सेट होती है स्प्रिंग। तो इसको दोस्तों केवल लगाना हम भूल गए, तो उससे क्या है कि हमें फिर से मेहनत करनी पड़ी। जो है मशीन जो हम बांध चुके थे 15-20 मिनट हमारा समय फिर से ख़राब हुआ। तो इसी वजह से दोस्तों हर एक चीज़ को जब भी आप मशीन को सेट करें तो इन चीज़ों को, या फिर पहले आप वीडियो बना लें अपनी मशीन का कि हमने इस तरह से इसको खोला है, ये बोल्ट यहाँ लगाया है, तो उसी बोल्ट को वहाँ पे सेट करें। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब पहली बार बताता हूँ कि जब पहली बार मेरी मशीन ख़राब हुई थी तो क्या था कि दोस्तों हमने मशीन तो खोल दिया था, लेकिन उसको सेट हम कर ही नहीं पा रहे थे। और लगभग ये 7-8 दिन समय पूरे हो गए, लेकिन हम मशीन नहीं सेट कर पा रहे थे। तो फिर हमने बाहर से आदमी बुलाया, फिर हमने सेट किया। तो जब एक बार किया फिर दोबारा मशीनें ख़राब हुई। काफ़ी समय से फैक्ट्री चल रही है तो ये चीज़ें तो खोलना बंद करना तो होता ही रहता है। तो दोस्तों क्या है कि कर के उस चीज़ को सीखा। लेकिन क्या है कि अगर हमें कुछ चीज़ें, अगर ये चीज़ें हमें पहले पता होती या फिर कोई ऐसा वीडियो हमें भेज देता, तो वहाँ पे दोस्तों एक चीज़ होती है। तो दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि हम जो है हमें कोई समस्या नहीं हो पाती है अगर हमें कोई वीडियोज़ मिल जाता है या कुछ इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल जाती है, वीडियो के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो। तो वो एक यही चीज़ होती है दोस्तों कि करना, अगर पहले सीख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, तो उसको थोड़ी आसानी हो जाती है उस चीज़ को करने में। तो दोस्तों नूडल्स एक फैक्ट्री लगाने का केवल ये मतलब नहीं होता है कि हम उसको जो है अपने माल बना के हम अपना बाहर बेच रहे हैं। केवल इतने से ही फैक्ट्री का नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप उस अपनी फैक्ट्री में जितना ज़्यादा आप रमते जाएंगे, जितना उसको सीखते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। वो किसी भी उससे हो, अगर कोई ऐसी क्वालिटी की बात भी आती है तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें पता होंगी कि हमें मशीन में क्या चेंज करना है, जिससे कि इस तरह से अगर कोई समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। तो क्या है दोस्तों कि करते करते, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन केवल एक ही फोकस होता है कि हाँ हमें जो है उससे बस पैसे कमाना है किसी न किसी तरह। ये तो होना चाहिए दोस्तों, हर व्यापारी को ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर भी है
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कैसे कमा सकते हैं अपनी फैक्ट्री से, कितने क्या हम, लेकिन दोस्तों वो मैं कहता हूँ कि इसके साथ में अगर आप ये भी एक अपने साथ रख लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे अपनी फैक्ट्री खुद हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे जो है हम उस पर ज़्यादा चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं अपने साथ में। तो इससे दोस्तों ये होता है कि हाँ हम मजबूत हो जाते हैं अपने अंदर से कि हाँ ये चीज़ें जो है हम खुद स्वयं हमने सॉल्व की हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस आपके पास होता है। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ अपने साथ में आप टीम बनाइए जो है, आप जहाँ भी हैं तो वहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल मत रखिए अपने जो आपके जो भाई हैं जो और भी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कंपटीशन का माहौल रखता है, फिर मार्केट को गंदा करता है, अलग अलग तरह से दोस्तों सबका वो होता है, तो उस पर ये आप रखिए कि हाँ हमें जो है खुद उससे अपने व्यापार को लेके जो है कंपटीशन, दोस्तों मैं खुद सुन रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, मार्केट में मंदी का भी माहौल है, लेकिन रहने दीजिए दोस्तों, ये चीज़ें सब होती रहती हैं। मंदी आती है जाती है, ये सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं, इनमें कोई रुकता नहीं है कोई भी चीज़। वो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने भर आपके पास उन चीज़ों का, हमारे पास भी दोस्तों ऐसा होता है, हम भी फैक्ट्री चला रहे हैं तो मार्केट में हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना माल कहीं बाहर जगह बेचते हैं, हम भी उसी मार्केट बेचते हैं जहाँ पे आप मार्केट करते हैं, हम सब वहीं से लगे हुए हैं, हमारा सबका घर वहीं से चल रहा है। तो दोस्तों बस एक ही चीज़ है कि अपने मनोबल को डाउन ना करिए। व्यापार में बहुत कुछ है, इंडिया में दोस्तों कोई कमी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, मैं हमेशा यही चीज़ें सोच के मोटिवेट रहता हूँ कि हम भारत जैसे देश में हैं जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है कि अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से शुरू करें तो भगवान आपको ज़रूर बहुत कुछ देने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। अगर आप दोस्तों ये समझिए कि अगर किसी भी व्यवसाय में अगर आप ये मानिए इंडिया में इतना हर चीज़ में स्पेस है, बशर्ते कि यहाँ पर कम्पिटिटिव मार्केट भी है, लेकिन स्पेस तो है, व्यापार करने के लिए जगह तो है। कंपटीशन तो दोस्तों एक कंपटीशन कुछ नहीं होता है। आप हर इंसान अपना अपना माल बेच रहा है मार्केट में, तो बस मार्केट को हर इंसान ये चाहता है कि हमारा माल पहले बिके। बट आप ये मानिए कि हर महंगा माल भी बिकता है, सस्ता माल भी बिकता है, हर तरह का माल बाज़ार में बिकता है। जैसी आपकी क्वालिटी होगी वैसे आपके रेट होंगे। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग में मत रखिए, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा ऐसा। अगर निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हावी करेंगे तो उस पर कुछ नहीं हो पाएगा, किसी के लिए कहीं पे कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, पॉजिटिव रह के ही सारे काम किए जाते हैं। तभी मतलब एक तरह से नेचर भी आपको उस काम से जोड़ना शुरू कर देता है। और अभी दोस्तों देखिए मशीन सेट हो चुकी है, हमने चला के भी टेस्ट कर लिया है। अब उसमें ऑयलिंग करके और मशीन की जो पीछे की जाली उसको सारा कुछ सेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियोज़ में, और आगे के वीडियो जो होंगे मेरे वो ट्रेनिंग किस तरह से होती है इन सभी चीज़ों के बारे में होंगे, तो आप उन्हें देखिए और समझिए।